स्वच्छ भारत अभियान चला, सबके स्वास्थ्य का कर ध्यान चला, चला रे चला, हाँ चला रे चला, स्वच्छ भारत अभियान चला। वैष्णव जन तो तेरे कहिए जे पीड़ पराई। स्वच्छ भारत सुंदर भारत। नमस्कार, अभिनंदन आप सभी का कार्यक्रम स्वच्छ भारत में। दर्शकों, स्वच्छ भारत महज एक अभियान नहीं है, अपितु एक उद्घोष है देश के प्रति अपनत्व की भावना जगाने का। एक अपील है कि पूरे देश को स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ बनाया जाए। एक पुकार है कि देश में सकारात्मक बदलाव आए। और इसीलिए हम हर बार हमारे इस कार्यक्रम के जरिए आपको स्वच्छ भारत के विभिन्न पहलुओं से रूबरू करवाते हैं। और चूंकि आज बात बदलाव लाने की है, तो हमने हमारे स्टूडियो में आमंत्रित किया है एक विशेष मेहमान को। अभिनंदन करते हैं चैरिटीज़ एड फाउंडेशन इंडिया की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती मीनाक्षी बत्रा का। मीनाक्षी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। मीनाक्षी जी, बातचीत की शुरुआत करें। जैसा कि हर व्यक्ति जानता है कि अगर भारत को पूरी तरह से स्वच्छ बनाना है तो हर नागरिक को आगे आना पड़ेगा, लेकिन स्वच्छता कायम करने में जो स्कूल के विद्यार्थी हैं उनकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है? मेरा ये मानना है और हमारी संस्था का भी ये मानना है कि बदलाव अगर अपने एक समाज में लाना है तो बच्चों के द्वारा जो बदलाव लाया जाता है वो एक लॉन्ग टर्म होता है, सस्टेनेबल होता है और जल्दी होता है। क्योंकि बड़े जो लोग होते हैं उनके अपने व्यूज़ फॉर्म हो जाते हैं, बट बच्चों के साथ आप बहुत क्रिएटिव काम कर सकते हैं और बच्चों के साथ काम करना, यकीनन, क्योंकि बच्चे ही देश का भविष्य है, तो वो बहुत बड़ी भूमिका होती है। आपने कई सारे क्षेत्रों में काम किया मीनाक्षी जी, और अपनी संस्था के जरिए भी आपने कई स्कूलों में जाकर जो स्वच्छता से संबंधित समस्याएं जो स्कूल के विद्यार्थी फेस कर रहे हैं उन्हें देखा। क्या कुछ समस्याएं उद्घाटित हुई? जब हमने अलग अलग स्कूलों में अलग अलग क्षेत्रों में जाना शुरू किया तो काफ़ी हमें समस्याएं दिखी। बहुत जगहों पे तो टॉयलेट्स थे ही नहीं, हाथ धोने की जगहें नहीं थी और अधिकतर पीने का पानी भी नहीं मिलता था। तो वो सब जुड़ी हुई चीज़ें हैं। और जहाँ पर हमें दिखा कि टॉयलेट्स थे वहाँ पर वो मेंटेन नहीं थे, बहुत ही बुरी हालत में थे और उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा था। कई जगहों पे उनको ताला लगा के रखा हुआ था। सो ये हमें अधिकतर जगहों पे दिखा और इससे रिलेटेड बहुत सारे मुद्दे निकल कर सामने आ रहे थे, पर्टिकुलरली गर्ल्स के लिए, जो कि स्कूल फिर आना पसंद नहीं करती थी। क्योंकि स्कूल अगर आप आ जाएं तो 5-7 घंटे आपको वहाँ रहना पड़ता है और इस दौरान अगर आपको शौचालय इस्तेमाल करना हो या कुछ पीने का पानी या हाथ धोने वगैरह कुछ ऐसा काम करना हो तो आपको फिर नहीं मिलता है वो सुविधाएं वहाँ पर। तो या तो वो फिर आना नहीं चाहते स्कूल बच्चे या फिर बच्चियाँ पर्टिकुलरली, या फिर वो क्या समाधान आपने ढूंढा इसका और कैसे इसका समाधान किया? बेसिकली हम लोग कई कॉर्पोरेट्स के साथ काम करते हैं और कई इंडिविजुअल डोनर्स के साथ काम करते हैं और ये जो काम है हम अपने एनजीओ पार्टनर्स के द्वारा अलग अलग देश के अलग अलग क्षेत्रों में इम्प्लीमेंट करते हैं। जी। और क्या स्कूली विद्यार्थियों के लिए आपने शौचालयों का निर्माण भी करवाया? तो जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी का भी कहना है कि जो खुले में शौच की समस्या है उससे पूरी तरह से हमें निवारण पाना है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो हमने इस प्रोग्राम के तहत काफ़ी स्कूलों का चयन किया अलग अलग राज्यों में और वहाँ पर फिर हमने उन स्कूल में जाके असेसमेंट किया कि क्या ज़रूरत है, क्या गैप्स हैं। और अधिकतर टॉयलेट ना होना एक बहुत बड़ी समस्या थी, या होना टॉयलेट कंस्ट्रक्ट करवाए या जहाँ थे वहाँ पर बहुत ही बुरी हालत में, तो या तो हमने कंस्ट्रक्ट कराए या हमने रेनोवेट किए टॉयलेट्स को। क्या क्या बदलाव देखने को मिला बच्चों के? क्या व्यवहार में कुछ बदलाव देखने को मिला? सो एक तो हमने जो हमने कंस्ट्रक्शन किया उसको हमने काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से देखा कि सिर्फ एक यूनिट बना देना ही नहीं काफ़ी था। हमें लगा कि जहाँ बच्चों की स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो हमने लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए अलग यूनिट्स बनवाए, एक कॉम्प्लेक्स जैसा फैसिलिटी क्रिएट करी जहाँ यूरिनल्स और टॉयलेट्स दोनों ही थे। और उसके साथ साथ हमने हैंड वॉश की फैसिलिटी भी रखी, क्योंकि सिर्फ टॉयलेट होना ही काफ़ी नहीं है, आपको उसमें पानी भी चाहिए, चाहे उसको साफ रखना हो या आपको अपने और व्यवहारिक ज्ञान देना बच्चों को बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। और दर्शकों आपको बताएं, एक बार महात्मा गांधी जो हमारे देश के बापू भी कहे जाते हैं,
वो एक बार किसी विद्यालय में निरीक्षण के लिए गए और निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्कूल के प्रबंधन को कहा कि अगर आप अपने विद्यालय को वाकई आदर्श बनाना चाहते हैं तो आप बच्चों को साहित्यिक ज्ञान के साथ व्यवहारिक ज्ञान देना शुरू कर दें। और जब स्कूली विद्यार्थियों की बात हो रही है तो दर्शकों, आपको सीधे लेकर चल रहे हैं शिमला से कुछ किलोमीटर दूर पर जवाहर नवोदय विद्यालय में। वहाँ दिखाते हैं कैसे बच्चे सफाई के प्रति जागरूक हो रहे हैं और छोटी छोटी बातें जो अक्सर नज़रअंदाज कर दी जाती हैं स्कूलों में, जैसे कि बच्चे अपनी पेंसिल शार्प करते हैं और उसका जो कचरा होता है वो वहीं पर फेंक देते हैं, लंच करते हैं। छोटी छोटी बातों को उद्घाटित किया और बच्चों को, हालांकि स्कूल में सफाई कर्मचारी हैं लेकिन बच्चे खुद अपने विद्यालयों को कैसे साफ सुथरा रख रहे हैं दिखाते हैं आपको। ले चलते हैं सीधे ग्राम थियोग। स्वच्छ भारत के आज के इस प्रोग्राम में हम आपको लेकर चलते हैं शिमला से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय ठियोग में। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन के तहत भारत सरकार ने 1986 में JNV की स्थापना की थी। खूबसूरत वादियों में ये बसा तथा शांत वातावरण अच्छी शिक्षा के लिए उचित माहौल प्रदान करता है। अच्छी शिक्षा के साथ साथ स्वच्छता के लिए भी जागरूक हैं ये बच्चे, जिससे इन बच्चों की ये अच्छी आदत बन चुकी है। JNV के कैंपस की हफ्ते में एक बार ये बच्चे खुद ही साफ सफाई करते हैं। हमारे स्कूल में रोज़ शाम के वक्त सफाई होती है। जब हमारा 1 घंटे का स्पोर्ट्स टाइम होता है, आधे घंटे खेलते हैं और आधे घंटे बच्चे सफाई करते हैं। और सुबह PT के बाद भी यहाँ पे सफाई होती है और संडे को रोज़ हाउसेस में सफाई होती है और स्कूल कैंपस में सफाई होती है। हमें पर्सनल हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ पर, जैसे कि बोला गया है कि जहाँ पर सफाई होती है वहीं पर ही भगवान का निवास होता है। और जैसे कि हमारे गांधी जी थे, जिनको हम फादर ऑफ नेशन कहते हैं, वो भी सफाई के बहुत ही प्रिय थे, उनको भी सफाई बहुत प्रिय थी। और अगर हम साफ़ रहेंगे तो हमारी जो हमारा लाइफ स्पैन है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि बहुत से डिजीज़ जो है वो हमारे अनहाइजीनिक खाना होता है उसकी वजह से फैलती है। और इसलिए हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने सफाई अभियान शुरू किया है। सो हम सबको इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए ताकि हमारी इंडिया डेवलपिंग से डेवलप बन जाए। अच्छी एजुकेशन के लिए यहाँ पर स्मार्ट क्लासेस का भी प्रबंध है। सफाई कर्मचारी होने के बावजूद किस तरह से ये बच्चे अपनी क्लासरूम को खुद से ही साफ रखते हैं। हम अगर सर हम यहाँ पर कुछ डाल रहे हैं, पेंसिल शार्प करके सर हम पेंसिल तो सर शार्प करते ही है सर, तो हम अपनी ज्योमेट्री में डाल देते हैं ताकि वो सफाई करने में उनको दिक्कत ना हो। और सर यहाँ पर हम मतलब पेंसिल्स वगैरह मतलब टेबल पे नहीं लिखते हैं, पेंसिल्स से नहीं हमने दीवारों पे लिखा है सर, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमने दीवारों पर नहीं लिखा है। और हमारी यहाँ की मतलब इंस्पेक्शंस हमेशा होती है थर्सडे को, जब हम अपने क्लासरूम की भी सफाई करते हैं और हमारे उसके अकॉर्डिंग मार्क्स चढ़ते हैं। और मार्क्स में फिर हमारे को स्टेज में बुलाते हैं कि इस क्लास ने बहुत अच्छी सफाई की, और मतलब फिर हमारे को मतलब रिस्पेक्ट देते हैं, जिससे हमारी इंस्पिरेशन और बढ़ती है कि हाँ हमारे को करना चाहिए। जो हमारा स्कूल है वो लोकल एरिया के साथ मिलता है। लोकल एरिया के लोग भी ये देख सकते हैं, अगर इतने छोटे से बच्चे खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर इतनी सफाई रख सकते हैं तो क्यों ना लोकल एरिया के साथ मिलता है। लोकल एरिया के लोग भी ये देख सकते हैं, अगर इतने छोटे से बच्चे खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर इतनी सफाई रख सकते हैं तो क्यों ना हम अपनी सोसाइटी को भी साफ कर सकते हैं के साथ मिलता है। लोकल एरिया के लोग भी ये देख सकते हैं, अगर इतने छोटे से बच्चे खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर इतनी सफाई रख सकते हैं तो क्यों ना हम अपनी सोसाइटी को भी साफ कर सकते हैं। अगर इस छोटे से कदम को हम लेकर आगे चले तो हम देख सकते हैं कि हमारा देश भी कितना साफ रहेगा। स्मार्ट क्लासेस के साथ साथ JNV में कंप्यूटर लैब की भी फैसिलिटी है। यहाँ म्यूजियम है जहाँ बच्चों ने खुद ही वेस्ट मटेरियल से इंडस वैली सिविलाइजेशन का ढांचा तैयार किया है। हमारे यहाँ नवोदय में एक म्यूजियम कॉर्नर का कॉन्सेप्ट है, जिसमें रूरल बच्चे जो हमारे पास आते हैं उनको ये नहीं मालूम कि म्यूजियम क्या है, किस ढंग से ऑब्जर्व करना है, तो उस कॉन्सेप्ट को लेके हम लोगों ने ये डेवलप किया है। और इसकी खूबी है कि ये बच्चों ने खुद स्वयं तैयार किया है, इसमें कहीं से बाहर से कोई कारपेंटर पेंटर, इसका इंटीरियर जितना भी है सब बच्चों ने खुद ही बनाया है। आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए बच्चों ने वेस्ट मटेरियल से खूबसूरत फूल और डेकोरेशन का सामान तैयार किया है। JNV में हॉस्टल फैसिलिटीज के साथ साथ
बॉयज़ और गर्ल्स की हाइजीन का भी खास ध्यान रखा जाता है। बच्चे अपनी पर्सनल हाइजीन को लेकर काफ़ी जागरूक हैं। हमें कोई भी पॉल्यूशन अगर नीचे कुछ भी रैपर वगैरह पड़े तो उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर वो हमने वो उठा लिए तो बाकी भी हमारे से प्रेरित हो गए और सोचेंगे कि इन्होंने उठाए तो हम क्यों नहीं उठा सकते, तो वो भी उठाएंगे। स्वस्थ रहने के लिए यहाँ पर बच्चों के लिए डिफरेंट एक्सरसाइजेस तथा फिजिकल एक्टिविटीज का भी प्रबंध है। नवोदय विद्यालय एक फुल्ली रेजिडेंशियल स्कूल है जहाँ 100% लोग रेजिडेंशियल हैं, 100% स्टूडेंट्स अंदर ही रहते हैं। इनफैक्ट हम सभी टीचर्स, हम सभी प्रिंसिपल्स या जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं, हमारा एक कैंपस लाइफ है, हम लोग कैंपस के अंदर ही रहते हैं। क्लीनिंग भी उनका टाइम टू टाइम हम लोग कराते रहते हैं। उन्हीं के बीच में एक कंपटीशन क्या करा के या एक ड्राइव जैसा चला के कि चलो आज सफाई का काम करेंगे हम लोग। संडे का टाइम है, हम लोग आज 11 से 1 सफाई कर लेते हैं। सब लोग करते हैं, हम लोग भी लग जाते हैं उसके साथ में। कहीं से भी कोई ऐसा डिफरेंस उनको नहीं फील होने देते हैं। वो लोग भी खुशी खुशी करते हैं और उससे कुल मिला के हमारा स्कूल कैंपस जो है वो साफ़ सुथरा रहता है। यहाँ पे आसपास जो जितने भी स्कूल्स हैं या जो कुछ भी हमारे आसपास सोसाइटी है, गांव है, उन सब से हम लोग बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। आप बाहर से अगर आएंगे तो वो दिख भी जाता है वो चीज़। और मैं पर्सनली बहुत थैंकफुल हूँ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का कि वो इस तरह का ड्राइव चला के पूरे ऑल ओवर इंडिया में इस तरह का प्रयास कर रहे हैं और उसका प्रभाव दिखाई भी दे रहा है। एकदम से आज का आज या कल का कल दिखाई तो नहीं देगा, लेकिन एक समय आएगा जब दिख जाएगा वो चीज़। JNV में आकर हमने देखा कि किस तरह से बच्चे डिसिप्लिन्ड हैं, अच्छी एजुकेशन के साथ साथ साफ सफाई के बारे में अच्छी तरह से जागरूक हैं। ये स्कूल किस तरह से अपने डेकोरम के साथ साथ स्वच्छता के लिए अन्य स्कूलों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। JNV के बच्चों का मोटो आई प्रॉमिस टू बी अ गुड सिटीजन हमें भी स्वच्छता के लिए इंस्पायर करता है। वो क्या है जो हम सबको प्रेरित करता रहा हिंसा के बिना स्वाधीनता के लिए लड़ने को? वो क्या है जो राष्ट्रीय दल को चालित करता है कट्टर विरोधी पर काबू पाने को? वो क्या है जो भारत के जन जन से इतनी मेहनत करवाता है आर्थिक प्रगति के लिए, प्रतिबद्धता और हमारे देश का गौरव? भारत एक और ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए तैयार है। खुले में शौच का समापन। भारत को एक स्वच्छ और खुशहाल देश बनाने में मदद करें, ये हमारे हाथ में है। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। खुले में शौच का न सहो अपमान, बना रहे महिलाओं का मान सम्मान। आइए भारत को स्वच्छ बनाएं। देखिए स्वच्छ भारत प्रत्येक मंगलवार व बुधवार प्रातः 9 बजे सिर्फ DD नेशनल पर। माँ मुझे जोर से लगी है। कहीं भी बिठा दो, बच्चा ही तो है, मुझे बड़ी जोर से स्कूल में हमने सीखा कि छोटे बच्चों को भी शौचालय का इस्तेमाल कराना चाहिए। क्या बड़ी बात है। रामू काका, बच्चों को शुरू से ही शौच हमेशा शौचालय में ही करना सिखाएं। क्योंकि ये बड़ी बात है। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। तो देखा दर्शकों आपने बच्चों में कैसे अवेयरनेस, कैसे जागरूकता लाई जा रही है। यहाँ तक कि बच्चों को स्वच्छता के, क्लीनलीनेस के नंबर भी दिए जा रहे हैं। इससे बच्चों में भी एनकरेजमेंट होता है, वो भी जागरूक होते हैं स्वच्छता को लेकर। मीनाक्षी जी, बात करें स्वच्छता की। स्वच्छता जाहिर सी बात है हम सबका कर्तव्य है, लेकिन स्वच्छता इन दिनों एक अधिकार भी बन गया है। कैसे इंश्योर किया आपने कि हर व्यक्ति को ये राइट टू सैनिटेशन मिले? बिल्कुल। इस प्रोग्राम में हमने कई सारे NGO पार्टनर्स के साथ हम देश भर में जुड़े और जहाँ पर हमने लगभग 400 स्कूलों में हमने टॉयलेट्स बनाए हैं, जिसमें लड़के और लड़कियों दोनों के लिए अलग फैसिलिटी क्रिएट की गई है। साथ में हैंड वॉशिंग की फैसिलिटी भी उसमें हमने दी। और हैंड वॉशिंग की अगर बात कर रहे हैं मीनाक्षी जी, तो हैंड वॉशिंग में अक्सर देखा जाता है स्कूलों में कई सारे बच्चे हैं, लेकिन हाथ धोने के लिए कुछ ही नल होते हैं। तो ऐसे में कई सारे कीटाणुओं का संक्रमण होना भी पाया जाता है। तो ऐसी समस्या से आपने निपटने के लिए जहाँ जहाँ हमने टॉयलेट्स बनाए वहाँ हमने देखा कि स्कूल में कितने बच्चे हैं और उसी के हिसाब से ही जो नंबर ऑफ टॉयलेट्स है या नंबर ऑफ टैप्स जो लगाए गए या वाटर टैंक की जो कैपेसिटी है वो उसके बेसिस पे ही तैयार की गई वहाँ पर। तो अगर ज़्यादा बच्चे हैं तो ज़्यादा नल के, और वो एक नल का जो है कई बार खुलता है दिन में, कई बार बंद होता है, इतने सारे बच्चे हैं तो
हमारे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बनाने से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये था कि मेंटेनेंस उसका क्या होगा। आप अभी बना के तो आप कंस्ट्रक्शन से ही काम नहीं बनेगा, कंस्ट्रक्शन से काम नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल, सो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जहाँ जहाँ हमने अपने पार्टनर्स के साथ काम किया, हमने ये इंश्योर किया कि कम से कम 2 से 3 साल तक हम मेंटेनेंस को देखें। और 2 से 3 साल का हमने समय क्यों लिया, उसका ये कारण था कि जहाँ हम एक बिहेवियरल चेंज में भी काम कर रहे थे साथ में कंस्ट्रक्शन के बाद, जहाँ बच्चों को मैसेजिंग दिया जा रहा था कि क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, उससे क्या फ़ायदा है, हाथ क्यों धोने चाहिए, उससे क्या फ़ायदा है। तो वो बिहेवियरल चेंज होते होते काफ़ी समय लग जाता है, जो एक आदत की बात नहीं है। अगर उसको आदत में बदलना है तो उसमें थोड़ा हमें समय चाहिए है। तो वो बच्चे फिर काफ़ी उसमें जैसे जैसे हमने देखा कि चेंज होता जा रहा है बच्चों की आदतों में, तो उसके बाद आप मेंटेनेंस से विड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद कम्युनिटी, स्कूल, बच्चे खुद उस सुविधा को। सक्सेस स्टोरी आपको ऐसी याद आती हो कि जहाँ पर वाकई लोगों में जागरूकता आई और लोगों ने इस व्यवहार को अपने आप में ग्रहण किया? जनरली गवर्नमेंट स्कूल्स को अंडरमाइन करते हैं, जबकि वहाँ काफ़ी अच्छे हमारे टीचर्स होते हैं और काफ़ी लोगों का रुझाव होता है कि प्राइवेट स्कूल्स में अपने बच्चों को डाला जाए, जो छोटे प्राइवेट स्कूल्स छोटे छोटे शहरों में हमें दिखते हैं। वहाँ हमने देखा कि कई सारे पेरेंट्स जो थे वो उन अपने बच्चों को वहाँ से निकाल कर बैक टू गवर्नमेंट स्कूल ला रहे थे। तो वो एक हमें बहुत अच्छा लगा। एक मतलब बेसिकली अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट स्कूल एक हमारा सिटीजन्स का राइट है और वहाँ पर सुविधाएं अच्छी होनी चाहिए। यानी कि कुल मिलाकर एक मेंटल रिवॉल्यूशन आ गया लोगों के मन में, दिमाग में। मीनाक्षी जी, अगर कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करें, खासकर कैसे लोगों का क्षमता विकास किया जाए, शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, कैसे मामले देखने को मिले आपको और कैसे यहाँ पर लोगों की क्षमता में आपने विकास किया? बिल्कुल, हमने काम किया स्कूल के टीचर्स के साथ, जहाँ पे उनकी भी एक काफ़ी मोटिवेशन हुई और उन्हें भी दिखने लगा कि हम किस तरह से एंड इट वेंट बियॉन्ड जस्ट द सैनिटेशन। वो एक हमें बहुत अच्छा चीज़ लगा कि जहाँ पे टीचर्स ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। बच्चों की क्षमता और उनकी कम्युनिटीज़ की क्षमता, वो एक और इसमें मेजर पॉइंट था, जहाँ हमने वॉश एजुकेशन, हेल्थ एंड हाइजीन एजुकेशन के ऊपर काफ़ी हमने काम किया, चाहे वो हमने मैसेजिंग के थ्रू किया या फिर हमने कुछ क्लासेस लेकर काम किया। तो उसमें काफ़ी बच्चे इससे जुड़े, उनकी समझ बढ़ी, यानी कुल मिलाकर उनका ओवरऑल डेवलपमेंट आपके जरिए हो पाया। उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप सैनिटेशन और हेल्थ एंड हाइजीन की बात करते हैं तो वो सिर्फ सैनिटेशन प्रोग्राम से नहीं जुड़ा हुआ है, वो हर एक एस्पेक्ट के लाइफ के काम आता है। सो वो हमें इसमें काफ़ी देखने को मिला। एंड एक बार आप लर्निंग प्रोसेस ट्रिगर कर देते हैं तो वो रुकती नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और लर्निंग प्रोसेस की आपने बात की है मीनाक्षी जी, तो हम हमारे दर्शकों को सीधे लेकर चल रहे हैं इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय में, जो एक मैनेजरियल पर्सपेक्टिव को लेकर एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की गई, वो दिखाने के लिए। देखिए दर्शकों, जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं और खासकर स्वच्छ भारत अभियान के मैनेजमेंट की, तो कई सारे पहलू इसमें जुड़े हुए हैं। आप कैसे प्लानिंग करते हैं, आप कैसे संसाधनों को ऑर्गेनाइज करते हैं, कैसे लोगों को मोटिवेट करते हैं, कैसे सामंजस्य बैठाया जाता है, यानी कि कोऑर्डिनेशन होता है। तो इन सब के बारे में इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय में विचार हुआ, चिंतन हुआ, मनन हुआ, और आइए दिखाते हैं आपको कैसे यहाँ पर वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की गई। देश की राजधानी में स्थित गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय में स्वच्छ भारत अभियान के तहत प्रबंधकीय स्तर पर आने वाली समस्याओं के समाधान तलाशने के नजरिए से राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस अवसर पर स्वच्छता पर आधारित पुस्तक का विमोचन भी हुआ। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य चुनौतियों को समझकर उसके समाधान के लिए प्रारूप तैयार करना रहा। इस सेमिनार में देश के अलग अलग हिस्सों से आए विद्वज्जनों और विद्यार्थियों ने गंदगी मुक्त वातावरण के निर्माण के लिए अपने अपने स्तर से शोध पत्र के माध्यम से समाधान तलाशने की कोशिश की। इस बात की जानकारी असिस्टेंट प्रोफेसर शिल्पी जैन ने दी। पुंडवाला कलान गांव जो है हमारे स्कूल ने अडॉप्ट किया है, तो उस पे वहाँ जाकर बच्चे सफाई अभियान करेंगे और उनका सब प्रॉब्लम्स देखेंगे और उनको हैंडल करेंगे। तो
हम चाहते हैं कि हम भी मोदी जी के साथ में, गांधी जी के साथ में जुड़ के इस स्वच्छ भारत के सपने को पूरा करें। बदलते दौर के साथ स्वच्छ माहौल कायम करने के लिए छात्रों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। छात्रों को अनुशासित जीवन पद्धति को अपनाने और अपने आसपास के माहौल के साथ साथ समाज में स्वच्छता कायम करने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। इस बात के बारे में विभाग प्रमुख सुनील मित्तल ने विस्तार से जानकारी दी। स्कूल के अंदर हम जो बच्चों को जो शिक्षा देते हैं उसके अंदर सबसे पहले हम उनको यही सिखाते हैं कि आपको अपने आप को कैसे मैनेज करना है। तो यहाँ हम उनको वो सारी शिक्षा देते हैं जिसके अंदर उनको ये सिखाया जाता है कि सबसे पहले अपने मन को सुंदर करो और उसके लिए आपको जो भी चेंज लाना है इन टर्म्स ऑफ एटीट्यूड या आपके बिहेवियर में, वो चेंज आपको लाना है। उसके लिए बहुत सारी हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। हमारे यहाँ लैब होती हैं जिसके थ्रू हम उनकी बिहेवियरल टेस्टिंग करते हैं। जब वो स्कूल में एडमिशन लेते हैं उनका क्या बिहेवियर होता है और जब वो स्कूल से बाहर जाते हैं तो उनका क्या बिहेवियर होता है, ये टेस्टिंग हम करते हैं। और हमने ये देखा है और ये हमने पाया है कि जब से हमने ये प्रयास शुरू किया है कि हम उनकी बिहेवियरल टेस्टिंग करें तो उससे हमने देखा उनमें बहुत सारा बदलाव आया है। सफाई के लिए हम सबको आगे आना होगा, तभी हम राष्ट्रपिता गांधी जी के सपनों को साकार कर सकेंगे। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार राजीव काले ने इस अभियान में छात्रों से लेकर समाज के हर वर्ग के लोगों की भागीदारी को स्वच्छ भारत की सफलता में अनिवार्य बताया। विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में बच्चों के साथ मिलकर हमें स्वच्छ भारत अभियान के बारे में सबसे बातचीत करनी है और इस अभियान को आगे चलाना है। ये अभियान बहुत ही महत्वपूर्ण है इस देश के लिए, क्योंकि गंदगी हर जगह यहाँ पर दिखाई देती है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नारा लगाया था 1 साल पहले, उसको हम लोगों को पूरा करने के लिए पूरा सहयोग देना चाहिए। हमें सबसे पहले तो हमें अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी। जैसे मैंने पढ़ा था, V.S. नायपॉल एक लेखक हैं जिन्होंने अपनी किताब में लिखा था कि भारतवासी जो है वो अस्वच्छ समझता है स्वच्छता करने के लिए। तो ये हमें ये सोच बदलनी है। हमें सफाई के तरफ जागरूकता ही नहीं परंतु अपना हाथ भी बटाना है। हमें साथ मिलके हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये सफाई का कार्य किसी और का है और हमारा कार्य सिर्फ ये है कि हम उस जगह में गंदगी मचाएं, कि हमने गंदगी मचाई और दूसरा कोई व्यक्ति है जो कि साफ़ करने आएगा। हमें तो ये सोचना चाहिए कि हम गंदगी मचाएं ही नहीं और साफ़ रखें, स्वच्छ रखें, अपने विचारों को भी स्वच्छ रखें। स्वच्छ भारत अपने उद्देश्यों में सफल हो, इसके लिए आवश्यक है कि हम सब अपने अपने स्तर से योगदान दें। इस तरह के कार्यक्रम हम सबको साफ सफाई के क्षेत्र में अपने अपने स्तर से आगे बढ़ने को प्रेरित कर रहे हैं। नीचे काकी, घर में शौचालय कहाँ है? बहू को घर में कहाँ, खुले में ही जाना पड़ेगा। फिर तो तुम घूंघट भी खोल ही दो। एक तरफ तो आपको बहू का घूंघट भी सरकाना गवारा नहीं और दूसरी तरफ उसे खुले में। इस तरह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो अब सोचो, घर में शौचालय बनवाओ और इस्तेमाल करो। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। तो देखा दर्शकों आपने कैसे यहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने आकर अपने विचार साझा किए और स्वच्छ भारत अभियान को और कैसे बेहतर ढंग से कार्यान्वित किया जा सकता है, इस पर चिंतन हुआ, मनन हुआ। मीनाक्षी जी, सोशल मीडिया की अगर बात करें, सोशल मीडिया के ज़रिए आपने कैसे इस अभियान को, खासकर हमारे स्वच्छ भारत अभियान को, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2019 तक पूरा भारत स्वच्छ हो जाए, कैसे इसका प्रचार प्रसार किया? हमने जो हमारे कॉर्पोरेट पार्टनर्स हैं या जो हमारे इंडिविजुअल डोनर्स हैं, उनके साथ हमने काफ़ी, चाहे वो फेसबुक हो या ट्विटर हो या और कोई सोशल मीडिया या इवन मीडिया, हमने अपने कुछ कॉर्पोरेट्स के साथ इवन मीडिया में कुछ चैनल्स के ऊपर कुछ कैंपेन्स भी रन किए हैं। उनके साथ हमने एक सहयोग उसमें हमने दिया अपने कॉर्पोरेट पार्टनर्स को। तो मल्टीपल मीडिया का हमने इस्तेमाल किया, इंक्लूडिंग सोशल मीडिया। तो इसमें हमने काफ़ी अपने जो
हमारे एक्सपीरियंसेस थे या हमारी जो लर्निंग्स उसमें से निकल कर आई वो हमने काफ़ी शेयर करी, हमें काफ़ी रिस्पॉन्सेज मिले लोगों के, क्योंकि लोगों के अनुभव से कई लोगों को प्रेरणा मिलती है और हम हमारे कार्यक्रम के जरिए भी यही कार्य करते हैं। हम हमारे दर्शकों को बताते हैं कैसे विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग काम किए जा रहे हैं, जिस काम से वो भी प्रेरणा लें और अपने क्षेत्र में भी उन काम को कार्यान्वित करें। मीनाक्षी जी, आपने अपना समय निकाला, हमारे कार्यक्रम में इतनी सारी बातें हमसे साझा की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। दर्शकों, वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन अगर आपके मन में कोई भी सवाल हैं, हमारे कार्यक्रम से जुड़े कोई भी प्रश्न आप हमसे करना चाहते हैं, आपके क्षेत्र की किसी जानकारी से हमें अवगत कराना चाहते हैं, तो आप हमें ज़रूर लिख भेजिए। हमारा पता वही है, स्वच्छ भारत, कमरा नंबर 625, दूरदर्शन भवन, फेज़ 2, मंडी हाउस, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली 110001। आप ईमेल के ज़रिए भी अपनी बातें हमसे साझा कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है sb@ddkdelhi.org.in। और अगर आप चाहें हमारे एपिसोड्स को दोबारा देखना या किसी और को दिखाना, तो आप दूरदर्शन नेशनल के यूट्यूब चैनल के ज़रिए हमारे एपिसोड्स को पुनः देख सकते हैं। दर्शकों, एक बार फिर अगले हफ्ते आपसे होगी मुलाकात, मंगलवार और बुधवार को सुबह 9 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।